अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने 8th क्लास की काउंटडाउन एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर किया था। आज हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें वो कहता है कि आप लोग तकरीबन जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने कंप्लीमेंट से निकालने हैं। तो इसके अंदर हमें 3 वैल्यूज़ हैं। यू की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 1 से लेकर 7 तक है। ए की वैल्यू है 1, 2, 5 एंड 7 और बी की वैल्यू है 1, 3, 6 एंड 7। सबसे जो पहला पार्ट इसके अंदर है इसमें वो कहते हैं कि आप ए का कंप्लीमेंट फाइंड करो। यहाँ पे वो डैश भी लगा सकते हैं कंप्लीमेंट की जगह पे और सी भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब कंप्लीमेंट ही होता है। अगर हम लोग ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं या किसी भी नंबर का अगर आप कंप्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हो तो उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट यानी इस यू में से माइनस करवाना है। ठीक हो गया। अगर हम लोग ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसकी यू माइनस ए यानी यूनिवर्सल सेट इस यू में से इस सेट ए को माइनस करवा देंगे। अगर इनकी वैल्यूज लिख दी जाए, यहाँ पे जो यू की वैल्यू है 1 से लेकर 7 तक है, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 माइनस। उसके बाद ए की वैल्यू ये हमने यू की वैल्यू लिखी, उसके बाद ये वाला माइनस डाल देंगे और फिर ए की वैल्यू डालेंगे, दैट इज़ 1, 2, 5 एंड 7। अब हम लोगों ने इस यानी यूनिवर्सल सेट यू में से इस ए को माइनस करना है। तो इस u वाले वो वाले एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि इस a के अंदर मौजूद ना हो, u वाले। अब इसका जो 1 है ना वो उसमें मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर ये 2 इसका ये भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ से 3 इसका 3 उसमें नहीं आया, यहाँ से ये वाला 3 एक आ जाएगा और 4 जो है वो भी उसमें मौजूद नहीं है, एक 4 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो 5 है वो वहाँ पड़ा हुआ है, इसको नहीं लेंगे। इसका जो 6 है वो उसमें नहीं आ रहा तो ये 6 भी ले लेंगे। 7 भी उसमें मौजूद है, उसको नहीं लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा। यानी हम लोगों ने किया क्या है, इस u में से a को माइनस किया, यानी u वाले वो वाले एलिमेंट लिखे जो इस a में मौजूद नहीं थे और ये हमारा a का कंप्लीमेंट होगा। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को इसका एक लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें हमें वो कहते हैं कि आप ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करो। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे इसके अंदर कि ए का अपना कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, बी का अपना कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। जो भी इन दोनों के आंसर आएंगे ना उनका हम लोग फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ए का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ये हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसको तकरीबन ले चुके हैं, इस वजह से वही वाली वैल्यू दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो यू की जगह पे 1, 2, 7 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 माइनस और ए का जो सेट है दैट इज़ 1, 2, 5 एंड 7। 1, 2, 5 एंड 7। तो इसका जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इस यू में से इसको माइनस करवाना था। इसका आंसर पहले हम लोग निकाल भी चुके हैं, वही लिख देते हैं 3, 4, 6। इसका भी वही आंसर आएगा जो ऊपर वाले का है। यहाँ से अब हम लोग b का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, दैट इज़ b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। यानी इस यूनिवर्सल सेट u में से इस b को माइनस करवा देंगे। पहले u की वैल्यू लिख लेते हैं 1 to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 माइनस b की वैल्यू ले लें, ये है 1, 3, 6 एंड 7। 1, 3, 6 एंड 7। सेम उसी तरह से अब u वाले वो वाले एलिमेंट लिखें जो इस b में ना आ रहे हों। ये वाला 1 उसमें पड़ा हुआ है, इसको नहीं लेंगे। इसका 2 उसमें नहीं पड़ा हुआ, ये 2 ले लेंगे। एक तो 3 उसमें मौजूद है, इसको भी नहीं लेंगे। ये वाला 4 ये भी उसमें नहीं आ रहा, ये 4 ले लेंगे। उसके बाद जो 5 है ना वो भी उसमें मौजूद नहीं है, 5 भी ले लेंगे। 6 उसमें आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो इसको नहीं देंगे। ये बी का कंप्लीमेंट हो गया। हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाल। ए के भी कंप्लीमेंट का आंसर आ चुका है, बी का भी आ चुका है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। नाउ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, पहले ए कंप्लीमेंट वाली वैल्यू लेंगे, दैट इज 3, 4, 6 इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दैट इज 2, 4 एंड 5, 2, 4 और 5। अब जब भी कभी हम लोग किसी भी कोई भी दो सेट से दो से ज़्यादा का इंटरसेक्शन लेते हैं ना,
उसमें दोनों सेट्स में से कॉमन लेते हैं, जो ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में आ रहे हों। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 इसमें मौजूद है, उसमें नहीं आ रहा। 4 इसका इसमें भी है और उसमें भी है, तो ये वाला जो 4 है ना, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 6 इसमें आ रहा है, उसमें नहीं है। 5 उसका इसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही एलिमेंट था जो दोनों में कॉमन था, तो वही जो है ना हमारा इंटरसेक्शन होगा, और ये हमारे पार्ट नंबर 6 का फाइनल आंसर भी बनेगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें उसने u की वैल्यू गिवन की हुई है, a, b और c की भी वैल्यू गिवन की हुई है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पहला पार्ट पहले से लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने a यूनियन b यूनियन c ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अगर हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा a सोल्यूशन, a यूनियन b यूनियन c दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले a वाली वैल्यू इसके अंदर लिख दें, ये है 1,3। फिर ये वाला यूनियन का साइन डाल देंगे, फिर b की वैल्यू लिखते हैं दैट इज़ 2,4। फिर नेक्स्ट यूनियन का साइन डाल दें, c की वैल्यू आएगी 5। यूनियन का मतलब होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा सेट्स का आप यूनियन ले रहे हो ना, उसके सारों के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर के अंदर आने ज़रूरी हैं। जो कॉमन है वो भी आने चाहिए, जो कॉमन नहीं होते वो भी आने चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये करूँगा कि तरतीब में लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर सेट का एलिमेंट लिखूँगा। ये वाला 1 इसका पहले लिख दूँगा, उसके बाद 2 इसमें मौजूद है वो भी आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, उसके बाद इसमें से 4 उठा लेंगे और इधर से 5 उठा लेंगे। अगर आप देखें तो 1 एंड 3 इसका ये आ चुका है, 2 एंड 4 ये भी आ चुका है, और इसका 5, यानी सारों के एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। और इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कभी भी कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट ना हो। बेशक कॉमन आ रहे हैं तो एक दफ़ा लिखना है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के फिर वो खिलाफ हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है ना, उसमें हमें कहते हैं कि जितने भी ए के जितने भी पार्ट थे ना, उन सारों की ना आप लोग वेन डायग्राम ड्रा करो। तो मैं बाई चांस मैंने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, इसकी मैं यहाँ पे वेन ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर जो बाकी किसी क्वेश्चन के भी वेन डायग्राम ड्रा कर दूँगा। फिर इसमें इंशाल्लाह मैं आपको मेथड क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि इसके अंदर आप लोग जो यूनिवर्सल सेट U है ना, उसको जो है ना वो रेक्टेंगल की शेप में आप लिखेंगे। इसके अंदर हमारा यूनिवर्सल सेट U आएगा, उसके एलिमेंट्स आएंगे। कभी भी जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसके जितने भी बकिया सेट दिए हुए होते हैं, वो सारे के सारे इसके सब सेट्स होते हैं। तो A, B और C ये तीनों, चूँकि इनके एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ये तीनों के तीनों इसी U के अंदर आएंगे। इसी के अंदर हम लोग इनको ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इनके एलिमेंट्स को लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे सपोज करो मैं A ले लेता हूँ, और इधर से ना मैं इसको ये B ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ना एक C भी ले लेता हूँ। इसमें आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, ये ले लें, बेशक इसको B कह दें और इसको C कह दें। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, इनमें A, B और C में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, दो में से कॉमन है, अगर कॉमन आ रहा है ना आप लोगों का, तो कॉमन अगर A और B में से कोई कॉमन होगा उसको आप जहाँ पे लिख दें, इन दोनों में से कॉमन होगा तो उसको आप जहाँ पे लिख दें, तीनों में से कॉमन आ रहा है उसको आप जहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। बाई चांस मेरे पास इसमें कोई कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो एक एलिमेंट जो है वो 1 और 3 हैं, जो कि U के तो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 1 और 3 मैं ना A के अंदर लिख दूँगा। उसके बाद 2 एंड 4 वो इसके अंदर आ जाएंगे, वो B के हैं, और जो 5 है ना वो C के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग इसको अगर आप यानी गिवर सेट U की तरफ चले तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ओवरऑल ये U के अंदर भी आ गए हैं और A, B और C के अंदर भी आ गए हैं। ये आपकी जो मतलूबा वेन डायग्राम है वो उसका हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। थैंक्स।